अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सादिया गोंदल और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है एन एंटीक वास। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल बी डूइंग पेज नंबर 35 एंड द टॉपिक इज हेल्पिंग वर्ब्स। Verbs are any actions. For example, eat, drink, sleep. अब हम देखेंगे कि helping verbs क्या है। इन verbs के साथ जो साइड में verbs यूज़ होते हैं, for example, is, am, are, was, were, इनको हम कहते हैं helping verbs और ये हमारी help करते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि इन सेंटेंसेस को रीड करें और देखें कि हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ हैं और मेन वर्ब कहाँ है। फर्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द फील्ड्स। यहाँ पे इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब पासिंग की। और जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मरियम वॉज स्लीपिंग। यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग मेन वर्ब है। तो वॉज हेल्प कर रहा है मेन वर्ब स्लीपिंग की। याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और फिर मेन वर्ब आता है। लास्ट इज दे हैव सोल्ड देयर कार। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है और सोल्ड आपका मेन वर्ब है और ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड टाइम। हमें पता है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज रनिंग फास्ट। यहाँ पे जो फास्ट है दैट इज एडवर्ब जो हमें ये बता रहा है दैट द गर्ल वॉज डूइंग द एक्शन फास्ट और वो एक्शन कौन सा था? रनिंग। चलिए, एडवर्ब ऑफ मैनर और टाइम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ द थिंग वाज डन एंड एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन इट वाज डन। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं एडवर्ब्स की, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की। लाउडली, केयरफुली, पोलाइटली, क्वाइटली, स्लोली, क्विकली, फास्ट, सीरियसली। एडवर्ब की एक पहचान ये भी होती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ly पे ख़त्म होता है, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल्स देखी लाउडली, केयरफुली, पोलाइटली में। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई चीज़ कब हुई। फॉर एग्जांपल, here, there, then, okay। और इसमें आप days of week, months, seasons, time of the day like morning, afternoon, evening ये भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बुक में tomorrow, later, now, soon एग्जाम्पल्स दी गई हैं as adverbs of time। Now let's read the sentences and underline the adverbs of time and manner. They will meet us today. Here, today is adverb of time. Shazia solved my query easily. Here, easily is adverb of manner. I played football in the evening. Here, evening is adverb of time. The cow sat lazily under the tree. Here, lazily is adverb of manner. Next section is of writing skills, जिसमें हम करेंगे punctuation marks और इसमें हम 3 टाइप्स के पंक्चुएशन मार्क्स करेंगे। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, whom, did, do, does। ये सारे वर्ड्स हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सरप्राइज़ मिलता है। वाओ, हुर्रे, ब्रावो। आपको एक्सरसाइज में कहा गया है रीराइट द सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट सेंटेंस इज डू यू लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन। इसमें सबसे पहले तो आप
सेंटेंस को स्टार्ट करते वक्त कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे कैपिटल D यूज़ करेंगे और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। B इज़ व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन दिस इज़। इस सेंटेंस को शुरू करते वक्त आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, W कैपिटल हो जाएगा, और सेंटेंस के आखिर में क्योंकि आप हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, यू वुड यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट इज द ट्रेन इज मूविंग फास्ट थ्रू मीडोज। द T कैपिटल हो जाएगा सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले, और मेडोज के आखिर में आप फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। लास्ट एक्टिविटी इज राइट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग द गिवन माइंड मैप। आप सबको याद होगा माइंड मैप में हम सेंटर में पेज के अपना मेन आइडिया लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है माय फेवरेट सीज़न, और इसके इर्द गिर्द हम अपने छोटे छोटे आइडियाज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉपिक्स जिन पे हम बात कर सकते हैं इस मेन टॉपिक से रिलेटेड वो हैं आई लाइक दिस वेदर बिकॉज, थिंग्स आई लाइक टू डू, थिंग्स आई डू नॉट लाइक टू डू, द क्लोथ्स आई वेयर एंड द फूड आई लव। आप स्टूडेंट्स को पहले कहिए कि वो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करें अपने आइडियाज़ के साथ, और फिर इन आइडियाज़ के साथ एक पैराग्राफ प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल, you can say my favorite season is winter. I like this weather because there is a lot of snow and there are a lot of seasonal fruits and vegetables available in this season. You can talk about the clothes you wear in this season. You can say I like to wear coats, sweater, jackets and gloves in this season. You can talk about the foods. The food I love to eat in this season is dry fruits, carrots, oranges and soup. Also, you like to make snowmen and you like to do bonfire in this season. And what you do not like is falling ill, because in this season you go through a lot of flu, cough, fever, and sometimes you are not allowed to go outside. So dear students and teachers, हमने इस स्टोरी से ये लर्न किया कि गुस्सा आना बहुत बड़ी बात नहीं है। It is something very natural, सबको गुस्सा आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप पानी पी सकते हैं, आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं, या फिर आप मुस्कुरा कर उससे ये बात कर सकते हैं कि चलें इसको पोलाइटली डील करते हैं, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा करें या फिर आप चीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।